बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या हो गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, एक्स बीइंग योर हैलोजन। PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, SOCl2 ले लो। OH हटके क्या लग जाएगा? Cl बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। PBr3 ले लो, RC डबल बॉन्ड O, Br बन जाएगा। NaF प्लस एनहाइड्रस HF ले लो, F बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड। अब आते हैं एसिड एनहाइड्राइड पे। सही बार ऊपर। हाँ बेटा, एसिड एनहाइड्राइड्स पे आते हैं, विच इज RCO ट्वाइस O। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। दे आर फॉर्म्ड बाय dehydrating या dehydration of corresponding acids। They are formed by dehydration of corresponding acids। देखो बच्चों, RCOH लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? या H2SO4 या P2O5। दो एसिड के मॉलिक्यूल्स में से वाटर बाहर निकाल दो, दिस इज व्हाट यू विल गेट। हाँ है ना बच्चों? मतलब एक और RCOH लो, एक से OH गया, एक से H गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वाटर एलिमिनेट कर दिया। मिक्स्ड एनहाइड्राइड बनाना है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड समझते हो? हाँ, मिक्स्ड एनहाइड्राइड बनाना है तो देयर इज अ डिफरेंट मेथड जिसको यूज करा जा सकता है। इसमें दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, RCO माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल and it will remove chlorine and get attached to PHC double bond. Cl is a leaving group over here and this is the attacking nucleophile। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। हाँ बेटा, नहीं यही तो प्रेफरेबल है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। देखो बच्चों कैसे बनेगा। हम CH3COOH लेते हैं, प्लस ये लेते हैं, ये क्या है गाइस? कीटीन। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां से H प्लस बाहर फेंको, H प्लस बाहर फेंको, और H प्लस को जोड़ोगे किस पे? इस पे।
तो क्या बनेगा गाइस, CH3CO+, वेयर प्लस इज द चार्ज ऑन कार्बन। ये तो CH3 बना गया, CH2, और C पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और फिर जो O- है उसको कार्बन के साथ जोड़ दो। ए से डिसाइड करेंगे सी में किस पे प्लस और किस पे माइनस डालेंगे। बेटा ये CH3 इस पे भी CO+ इज प्रीटी मच स्टेबल, ये तुमने एक और जगह देख रखा है, एसाइलियम में। हाँ, फ्यूडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देख रखा है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो हमने H+ को इसीलिए यहाँ पे जोड़ा ताकि ये हमारा बने, और उसके बाद CH3CO को इस पे जोड़ दिया। क्या बनेगा बच्चों, CH3CO ट्वाइस O बन जाएगा। क्लियर है गाइस, समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट्स गुड। फाइन, गुड। नोट, फॉर्मिक एनहाइड्राइड को हीट करने से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हीट करने पे क्या होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड को हीट करने पे क्या होता है, हाँ, इट डिकम्पोजेस। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चों, इट ऑन हीटिंग gives CO+H2O। फाइन, क्लियर है गाइस, दैट्स गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, कीटीन की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, कीटीन प्रिपरेशन। बच्चों ये लिया और इसको हीट कर दिया 973 केल्विन, इट गिव्स CH4 प्लस दिस इज pyrolysis, दिस रिएक्शन इज pyrolysis ऑफ एसीटोन। पायरोलिसिस का मतलब तो समझते ही हो, हीट करना। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रिपरेशन, hold on a sec guys, preparation of anhydride using एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करना यूजिंग अनदर एनहाइड्राइड का, कैसे, एसिड लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है दैट विल टेक वाटर फ्रॉम RCOH, तो RCOH का तो एनहाइड्राइड बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, एसिड। समझ आया नहीं आया बच्चों, इसने वाटर लिया RCOH से और खुद तो बना दिया एसिड CH3COH, और दूसरे का बन गया एनहाइड्राइड। अब देखो बच्चों, व्हाई दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, एसिडिक एसिड जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज मोस्ट वोलेटाइल इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, सबसे ज्यादा वोलेटाइल यही है, CH3COH। सो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू .
shifted to right by distilling out acetic acid. अगर एसिडिक एसिड को डिस्टिल आउट कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं जाएगी. दैट इज हाउ यू प्रिपेयर अदर एनहाइड्राइड्स फ्रॉम एसिडिक एनहाइड्राइड. क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड. अब आते हैं एस्टर्स पे. दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम acid chloride anhydride acid transesterification and from diazomethane. Okay guys, तो सबसे पहले आते हैं एसिड क्लोराइड से. एसिड क्लोराइड लिया और C2H5OH लिया. मीडियम बेसिक. क्या बनेगा गाइस? यहां से H गया, यहां से Cl गया. अच्छा गाइस, क्या HCl बनेगा इस बाई प्रोडक्ट? Cl माइनस बनेगा, बेसिक मीडियम है. क्लियर है गाइस? दैट्स गुड. अब ये तो था हमारा एसिड क्लोराइड के साथ. एनहाइड्राइड से देखते हैं. एनहाइड्राइड को क्या ट्रीट कर सकते हो एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड. करेक्ट. बेसिक मीडियम. एक एसिड प्लस अल्कोहल से तो एस्टर बन गया, और दूसरा एसिड बनाऊं मैं या? करेक्ट, इट विल बी CH3CO माइनस, नॉट CH3COH. बेसिक मीडियम है ना बच्चों. दिस इज व्हाट यू विल गेट. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एक एसिड के मॉलिक्यूल की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बना दिया, और दूसरा जो एसिड है वो एक्चुअली एसिड नहीं रहा, वो कार्बोक्सिलेट आयन बना. ये बेसिक मीडियम है. अब एसिड प्लस अल्कोहल तो देता ही है रिएक्शन. क्लियर है गाइस? अब आते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन. मतलब देखो गाइस, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन होता क्या है? ऑलरेडी एस्टर है, उसके अंदर हमने अल्कोहल डाल दिया. तो ध्यान से देखो गाइस, हमारा क्या होगा? यहां से OR डैश जाएगा, यहां से H जाएगा, और RCOOR डबल डैश बन जाएगा. ये बिल्कुल वो एनहाइड्राइड वाली फील नहीं आ रही? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस प्लस और फिर उसने मतलब तुम्हारा ये बन गया OR डबल डैश प्लस R डैश OH. एक एस्टर से हमने दूसरा एस्टर बना दिया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां से H गया, यहां से OR डैश गया, और ये OR डबल डैश जुड़ गया. समझ गए? तो मैं एक काम करता हूँ, रिएक्शन लेता हूँ, बेटर फील आएगी. CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस C2H5OH. 2H5 OH.
ये क्या देगा बच्चों? प्लस CH3OH। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन। जो CH3 से कनेक्टेड ऑक्सीजन था वो यहां पे आ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और हम कैसे रिएक्शन को फेवर करवाएंगे? जो हमारा अल्कोहल बन रहा है दैट इज लोअर बॉइलिंग, जैसे उसमें था, इट इज डिस्टिल्ड ऑफ एज इट फॉर्म्स। शिफ्टिंग equilibrium to right। क्लियर गाइस? तो ये वाली स्टेटमेंट फॉरवर्ड कैसे जा रही है बड़ी आप? ये हट गया, डिस्टिल्ड ऑफ हट ये गया। उससे फॉरवर्ड कैसे जा रही अगर तुम प्रॉड को हटाते जा रहे हो है? तो प्रॉड और बनाना चाहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी। हम कहते हैं नहीं कि N2 + H2 गिविंग NH3, अगर मैं NH3 को हटाता जा रहा हूँ बार बार तो रिएक्शन विल गो इन डायरेक्शन जिसमें NH3 बन रहा है, फॉरवर्ड। उस हिसाब से कह रहा हूँ। मैकेनिज्म वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि आइडिया तो अभी तक तुम्हें हो चुका है कि किस तरीके से जा रहा होता है। हमारा देखो R⁻C⁻O⁻R' है, ये R⁻O- है। बेसिक मीडियम में ये है, ठीक है ना बच्चों? ये यहाँ पे अटैक करेगा, you will get R⁻CO- OR', OR'। ये बॉन्ड रिफॉर्म होगा, ये बाहर निकल जाएगा। you will get R⁻C⁻bond O OR' प्लस R'⁻OH, सॉरी R'⁻O-। क्लियर है बच्चों? गुड। नाउ लेट अस गो ऑन टू डायज़ोमीथेन, CH2N2 on reaction with acids give methyl esters, gives methyl esters बच्चों। CH2N2 बच्चों को याद है क्या करता था? CH2N2 क्या करता था? इसके बाद से क्या बनाने के काम फिर आता है? कार्बीन। कार्बीन, दैट्स गुड। CH2 बनाएगा। अब तुम इस PHCOOH को ब्रेक करो, PHCO-H+। H+CH2 के बाद क्या देगा? H+CH2 के बाद क्या देगा? CH3+। और फिर PHCO- और CH3+ को जोड़ दो, you will get PHCOCH3। you will get PHCOCH3। पहले कार्बीन बनाया फिर करा मैं। हाँ, पहले कार्बीन बनाया फिर H+ को भेजा। इन CH2 के तो लोन पेयर होगा ना? हाँ बेटा, लोन पेयर CH2 होगा ना जो कार्बीन में? हाँ 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 वो अटैक करता हाँ, H+ के बाद है थोड़ा। CH3+ बना देगा। ये कंपाउंड क्या है? मिथाइल बेंजोएट। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं। PHCH डबल बॉन्ड CHCOH प्लस CH2N2।
It will give PH, CH, double bond CH, COOMe प्लस N2। कंपाउंड का नाम क्या होगा? कौन सी एसिड दी है? सिनेमिक एसिड। सो दिस विल बी मिथाइल सिनामेट। क्लियर? गुड। अब आते हैं अमाइड्स पे। यहां तक कर लिया नोट हर एक बच्चे हैं? हाँ बेटा। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले एक रिएक्शन और दे देता हूँ। क्या बनाएगा बच्चे? ये बनाएगा। यार ये काम तो हम OH के साथ भी कर सकते थे, फिर हमने CH वाले H को क्यों बाहर फेंका? बिकॉज इट इज मोर एसिडिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर होगा गाइस? नहीं तो हम OCH भी तो बना सकते थे। O माइनस CH2 और H प्लस का CH3 प्लस, तो OCH भी तो बन सकता था, मतलब OHO का OCH3। लेकिन हमने एसिड वाले का बनाया। क्लियर? अमाइड्स पे आते हैं। Prepared by reaction of amines with acids, acid halides, anhydrides, esters। रिएक्शन देखो गाइस, क्या बनेगा बच्चों? मुझे पूरा यकीन है गलत करेंगे। जिसका H2 पहले तुम्हारा सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस का, उसको हीट करने पे तुम्हारा वाटर बाहर निकलेगा। समझे या नहीं समझेगा? याद था या नहीं था? नहीं था। पहले तुम्हारा एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी। You will get salt. On heating you will get amide। ठीक है? सर एक बार ऊपर दिखा दो। ये था एसिड की। अब आते हैं, और ऊपर करना है बेटा? बेटा आवाज कट गई तुम्हारी, नहीं सुनाई दिया। नोट कर लो तो बता देना। गाइस अब आते हैं एसिड हेलाइड की रिएक्शन। गाइस यहां पे हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो। हम यहां से H बार फेंकेंगे, यहां से Cl बार फेंकेंगे, तो यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O N Me। लेकिन बाहर क्या निकला है? HCl। That HCl will react with another molecule of amine। ये एसिड है, वो बेस है। एसिड HCl हो गया और ये बेस हो गया, सॉल्ट बना देगा। तो पहले वाले में हमने एलिमिनेट किया था Cl और Me2 NH2 प्लस HCl। Cl माइनस। समझ आया नहीं आया? एक जो हमारा मॉलिक्यूल है उसने तो हमारा अमाइड बनवा दिया,
और जो HCl बना उसने दूसरे अमीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया। समझिया नहीं समझेगा? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आते हैं एनहाइड्राइड। ये देगा ये प्लस RCO माइनस NH3 प्लस। ये यार ये याद कर, ये याद कर। पहला तो तुम समझ गए होगे, एनहाइड्राइड को ट्रीट एज एसिड। हाँ है ना? एसिड प्लस हमारा अमीन बेस, एक बना सॉल्ट और एक बना अमाइड। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत बताओ? एनहाइड्राइड को ट्रीट करो एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। एक एसिड का हमने अमीन के साथ रिएक्शन करवाई, सॉल्ट बना, और दूसरा का अमाइड बन गया। क्लियर है गाइस? दूसरा किसके साथ रिएक्ट हुआ? एसिड के साथ। आइडिया क्या है, यहाँ पे जो हमने वाटर ऐड किया वो वाटर था नहीं, तो एक वाटर की कमी है एक्चुअली, इसलिए तुम्हारा एक अमाइड बना और एक सॉल्ट बना। समझ में आया? वी डोंट हैव दैट वाटर। ये तो हम कन्वीनियंस के लिए कर देते हैं कि एनहाइड्राइड ट्रीटेड एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, एक्चुअली देयर इज अ वाटर मिसिंग। इसीलिए तुम्हारे दो सॉल्ट बनने के जाए एक अमाइड बना और एक सॉल्ट बना। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेकिन ट्रीट हमने वैसे किया, जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सिंपल है, एसिड प्लस अमीन हमारा क्या दे देता है? सॉल्ट देता है। यहाँ पे हमने अमाइड बना दिया बिकॉज देयर वाज अ वाटर मिस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये समझ गए ना ये मैंने कैसे बनाया है? हाँ है ना? तो तुम ऐसे मान के लो तुम्हारे पास दो सॉल्ट बने लेकिन वाटर मिसिंग था, तो एक में से वाटर निकाल दो, तुम्हारे पास एक अमाइड बना और एक सॉल्ट बना। अब आते हैं एस्टर पे गाइस। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, यहां से H बार फेंको, यहां से OR डैश बार फेंको, तो NH2 बन जाएगा और R डैश OH बार आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ amide from ArCOCl। ओके, करें गाइस? दैट्स गुड। प्लस RNH, सेम पैटर्न है, HCl बाहर फेंकेंगे। बेसिक मीडियम ले रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा। अब HCl है, बेसिक मीडियम है, NaCl प्लस H2, वही वो Cl माइनस प्लस H2। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, or also called benzylation of amine। ओके, क्लियर है गाइस? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा।
अच्छा, अगर मैं RnH2 लिखता और NaOH ना देता, तो मेन पावर तो वही रहता हमारा। ठीक। HCl बन जाता है। हाँ, करेक्ट। अब यहाँ पे हम यहाँ से H, यहाँ से Cl, हम HCl लिख देते। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अब आते हैं, HCl लिख देते हैं। वहां पे हम NaCl प्लस H2, मतलब वहां पे जो HCl बना था, दैट रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव NaCl प्लस H2। यहाँ पे हमने सिर्फ HCl लिख दिया। वही है spontaneous। हाँ, सेम है। हाँ, क्लियर है गाइस? समझ गए? हाँ। शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन। ठीक है गाइस? कर लिया नोट? दैट्स गुड। आगे चलें। प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइल समझ गए? CN give either amide or acid। ठीक है बच्चों? दैट्स गुड। अब हम क्या करेंगे? बेसिक मीडियम में क्या बनता है गाइस? दैट्स गुड। अमाइड्स आर फॉर्म इन, अभी लिख लेना फिर मैं बताता हूं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस of nitriles at low temperature। और बेसिक मीडियम में तो बनना ही था। मीडियम हाइड्रोलिसिस of nitrile give amides। बेसिक मीडियम में तो अमाइड बनना ही था, एसिडिक मीडियम में लो टेम्परेचर पे भी अमाइड ही हम प्रोडक्ट सोचेंगे। क्लियर है गाइस? गुड। फाइन। अब मैकेनिज्म देख लो गाइस। पहले मैं रिएक्शन लिखवा दूं। अगर OH माइनस H2O लिखा हुआ है तो हम अमाइड बनाएंगे, और अगर हमें HCO प्लस लो टेम्परेचर दे रखा है तो भी अमाइड बनाएंगे। मैकेनिज्म गाइस, मैकेनिज्म शायद हमने करा हुआ है, क्यों ऐसा लग रहा है? RC ट्रिपल बॉन्ड N, पहले H प्लस नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा, आए ना? मतलब CN को हमने ब्रेक करा है, C प्लस N माइनस, तो ये बना। अब यहाँ पे H2O अटैक कर देगा, किस पे? H प्लस विल लीव, करा हुआ है ना? गुड। और फिर हम क्या करेंगे?
टॉटोमराइज करेंगे, दैट इज करेक्ट। कर लिया नोट बच्चों? दैट्स गुड। आगे चलें। अब आते हैं अजाइड्स पे। लेट अस गो ऑन टू अजाइड्स। अजाइड्स हमारे बनते हैं एसिड्स या उनके डेरिवेटिव्स प्लस HN3। HN3 पता है क्या होता है? हाइड्राजोइक एसिड। गिव्स अजाइड्स। ठीक है बच्चों। जगह HN3 का जरा स्ट्रक्चर देखना। ये है बच्चों, क्लियर है? समझ गए? इसमें N2 लीक कर जाता है। हाँ, कर सकता है, कर सकता है। अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओगे जरा। sp होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पे है। ये आ चुका है क्वेश्चन N3- की फॉर्म में। N3- ये है। इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp। स्ट्रक्चर होगा लीनियर, एंगल होगा 180 डिग्री बच्चों। समझ गए गाइस? गुड। N3- का दिस इज द स्ट्रक्चर। N3-। ओवरऑल चार्ज -1 है, नहीं तो तुम देखोगे 2 नाइट्रोजन पे माइनस है, एक पे प्लस। N3-। ठीक है, करें। देखो गाइस, R C डबल बॉन्ड O, OH लिया, प्लस HN3। क्या बाहर फेंकेंगे गाइस? HN3 से H भेजो और एसिड से OH भेजो। R C डबल बॉन्ड O N3 प्लस H2। ये तो हो गई रिएक्शन विद एसिड। अगर तुम एसिड हैलाइड लेते हो तो उसके बाद HN3 के बजाय NaN3 भेज दो। N3- इज द न्यूक्लियोफाइल बच्चों। NaCl बाहर क्या? करेक्ट। R C डबल बॉन्ड O N3 प्लस NaCl। एस्टर लोगे तो क्या होगा बच्चों? तो अगेन यू विल गेट R- बाहर। समझिए गाइस? एनहाइड्राइड। एक एसिड साइड पर। ठीक है बच्चों, अमाइड के साथ। इसमें से हम इसको 2 एसिड ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें भी तो H2 नहीं है, तो फिर हम रिएक्शन बेटा दे रखा होगा, मैं लिखा नहीं हुआ। क्या दे रहे हैं? दे रखा होगा HN3 एसिड है, एसिडिक विद वाटर, H+H2, इसलिए हमने उसका ये एसिड बना दिया। हाइड्रोजोइक एसिड है, इट इज इन एक्वस मीडियम। हाँ, गिवन होगा, लिखा नहीं हुआ वो अलग बात है, दे रखा है H2। यहाँ पे हमारा साइड प्लॉट क्या होगा? NH3 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी?
दैट्स गुड, ग्रेट रादर। आगे करें बच्चों। Yes. दैट्स गुड। हाइड्रोक्सामिक एसिड, ये अजाइड थे बच्चों। Right. हाँ, RCON3 इज अजाइड। मैं लिख देता, Minus. आयन, azides are RC double bond O N3. These are azides. Minus ने हम अजाइड azide आयन, बोलते हैं। अजाइड आयन। Azide ion. अब आते हैं हाइड्रोक्सामिक एसिड। ठीक है बच्चों, देखो गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव्स प्लस NH2OH, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। This gives hydroxamic acid. ओके, रिएक्शन में फटाफट लिख रहा हूं। यहाँ पे NH2OH से H भेजो, एसिड से OH भेजो। RCOCl में से Cl भेजो, उधर से H भेजो। क्लियर है गाइस? यहां से H भेजो, यहां से OR डैश बाहर फेंको। ओके गाइस, अमाइड लोगे तो सर्ड प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? NH3 आएगा। दैट्स गुड। अब ये थोड़ा ऑफ बीट रिएक्शन है। H हमारा जो जा रहा है वो NH2 वाले से जा रहा है, OH वाले H से जा रहा है। H जो जा रहा है NH2 वाले। जो H जा रहा है वो यहां से जा रहा है, NH वाला H जा रहा है। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंड नाइट्रोजन इज द न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स। तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो बाहर जाएगा। समझ गए? सारों में नाइट्रोजन। सब में नाइट्रोजन इज द न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाइट्रोजन इज द एटम विच अटैक्स द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव। नाइट्रोजन इज द अटैकिंग एटम। क्लियर है? नाइट्रोजन इज मोर डोनेटिंग देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन अटैक कर रहा है। गाइस अब देखो, तुम्हें याद है तुम्हारा एनिलीन में HNO2 डालते थे क्या बनता था?
हाँ, डायजोनियम बनता था, डायजोनियम बनता था, करेक्ट, डायजोनियम बनता था। और वाटर डाल देते हो तो क्या बनता है? फिनॉल बन जाता है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा। NH2 का क्या बन जाएगा? N2, N2 प्लस, N2 बाहर चला जाएगा और OH लग जाएगा कि ये एक्वस मीडियम तुम्हें दे रखा है, तो यू विल गेट NHOH। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दैट्स गुड। हाँ बेटा, कर लो note। ये बस पता होना चाहिए तुम्हें ये होता क्या है, और एक प्रिपरेशन का तरीका देख लो, वन ऑट टू बी सफिशिएंट। सेम पैटर्न है, एसिड या डेरिवेटिव्स प्लस NH2 तो ये HNO2 वाला इसमें हमने OH मतलब H2 होता है इनके में डालना पड़ेगा ना? हाँ बेटा, ये जो HNO2 वाला है उसमें H2 तो डालना पड़ेगा ना? हाँ वो दे रखा हुआ, मतलब हमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो है एसिडिक मीडियम। ठीक है, मैं एसिड याद करके दिखा देता हूँ, बाकियों के याद में नहीं लिख रहा। अजय, NH2 होता क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्राजीन, करेक्ट। तो यहां से H गया, यहां से OH गया, क्या बनाएगा गाइस? हाँ है ना? बाकियों का तुम बना सकते हो, नो नीड फॉर दैट। अब आते हैं रिएक्शंस। अब आते हैं रिएक्शंस। कर लिया नोट? हाँ बेटा। अब आते हैं लीजन एस्टर कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये इट इज एनालॉगस टू एल्डोल ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हाँ बेटा, कर लो नोट। लीजन एस्टर कंडेंसेशन इज जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत सिमिलर है। मीडियम भी बेसिक चाहिए, मीडियम भी बेसिक चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एल्डोल होता है, एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, लीजन एस्टर कंडेंसेशन। नोट कर लिया बेटा? हाँ बेटा, हो गया। ऑलराइट, लीजन एस्टर कंडेंसेशन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर, एस्टर के पास क्या होना चाहिए? वहां पे एल्डिहाइड कीटोन के पास क्या होना चाहिए था? यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन। हाँ बेटा, जब तुम लिख रहे तब बता रहा था मैं। कंडेंस टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता था। हाँ है ना? इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वहां पे बेस OH माइनस होता था, यहाँ पे बेस RO माइनस होता है। ओके, MeO माइनस या EDO माइनस टू गिव
to give beta keto ester and a molecule of alcohol and a molecule of alcohol. देखो बच्चों रिएक्शन क्या होती है। इसमें मैंने लिया NaOET ETOH। ओके गाइस, ETO माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोजन ले जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो ETO माइनस है, NaOET वाला ETO माइनस, ये इस हाइड्रोजन को लेके गया है। क्लियर है? तो प्रोड क्या बना? साइड प्रोड ETOH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ETO माइनस जो तुम्हारा RO माइनस ले रखा था, उसने ROH बनाया। ठीक है ना गाइस? इट इज एक्टिंग एज बेस, एस्टर में से अल्फा हाइड्रोजन ले गया। अब ये जो है, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्रक्स क्या होगा? ये हटेगा, ये जुड़ेगा। समझिया नहीं समझेगा? स्टेप वाइज बता देता हूं मैं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। CH3C, पहले C+O- बनाओ, इस पूरे ग्रुप को जोड़ दो। अब ये बॉन्ड रीफॉर्म होगा O का कार्बन के साथ, और बाहर क्या जाएगा? ETO- बाहर जाएगा। समझ गए गाइस? तो क्या बनेगा गाइस? हाँ है ना? और क्या बना? ETO-। फाइन, क्लियर टू एवरीबॉडी? ये हमारा क्या बन गया? दिस इज बीटा कीटो एस्टर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? ये रिएक्शन यहां पे जाके रुकती नहीं है, क्योंकि ETO माइनस इज अगेन जो अब जो ETO माइनस बना, ये ETO माइनस कहां से बाहर निकला? एस्टर से बाहर निकला। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करता है बच्चों? ये यहां से जो प्रोडक्ट बना, इनकी आपस में रिएक्शन हो जाएगी। ये ETO- यहां से हाइड्रोजन ले आएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज प्रीटी मच एसिडिक, काफी एसिडिक है। कार्बन आयन दो जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये बन रहा होता है एक्चुअली। यू गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ETOH एक तरीके से। एक जो तुम्हारा बेस तुमने लिया था उससे अल्कोहल बना, और एक जो तुम्हारा एस्टर का जो OR- था वो बाहर निकला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो पहला बाहर निकला था वो हमारा बेसिक मीडियम की देन बाहर निकला था, वो जो जिसने कार्बन आयन बनवाया। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं NaMe लेता तो MuH बन रहा होता, और फिर जो हमारा जिस एस्टर पे अटैक हुआ उससे R-O- बाहर निकला, और R-O- जब बाहर निकला, ये जो R-O- बाहर निकला, इसने प्रोडक्ट में से हाइड्रोजन बाहर ले गया, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो एक्चुअली रिएक्शन यहाँ पे जाके रुकती है, सही पूछा जाए तो। लेकिन हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, हम प्रोडक्ट यहाँ पे छोड़ देंगे। हम एक स्टेप फर्दर नहीं जाते, हम यहाँ पे छोड़ देते। ठीक है गाइस? लेकिन काम की चीज जानते हो यहाँ पे क्या है? काम की चीज ये है कि एक्चुअली ये बन रहा होता है, जो आगे होता है ये बन रहा होता है, ये बनता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ऊपर वाला। लेकिन बनता है नीचे वाला। तो इसमें क्रक्स ये है
कि तुम्हारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ध्यान से देखो, एक अल्फा हाइड्रोजन तो निकला जब तुम्हारा कार्बन आयन बना, ठीक है बच्चों। और फिर ये ये जो कार्बन आयन बना, यही यहां पे जुड़ा था, और उसी कार्बन से एक और हाइड्रोजन बाहर निकला। तो यू नीड एट लीस्ट टू अल्फा हाइड्रोजन फॉर collision condensation to take place. You need टू अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट। मतलब अगर एक होगा तुम्हारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन डू यू नीड? यू नीड टू। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं पहले। ETO Na ETOH। फटाफट प्रोड बनाना है तो क्या करोगे गाइस? ध्यान से देखो, यहां से H बाहर फेंको, यहां से OED बाहर फेंको, इसको ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर फेंका, यहां से OED बाहर फेंका, और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COED प्लस ETOH। एक और चीज बच्चों, अगर मैं H3O प्लस हीट कर देता हूं तो क्या होगा? HCO प्लस क्या करता है गाइस? COH कर देगा। COH कर देगा, हाँ है ना? COED का COH कर देगा। अब ध्यान से देखो, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? इट इज बीटा कीटो एसिड। ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बीटा कीटो एच। बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की बात नहीं कर रहा मैं, बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में करा था। CO2 बाहर निकल जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर निकल जाएगा, जो तुमने डाउट पूछा था। समझ आया नहीं आया? पहले COED का COH बना, और फिर ये पूरा COH हट गया है। यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझे या नहीं समझे गाइस? कार्बन एंड फॉर्मेशन। हाँ बेटा, हाँ वही। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज व्हाट विल हैपन। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी एक और बार ऊपर नॉट? कर दो। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। तो मैं लिख देता हूँ बीटा कीटो एस्टर ऑन acidic hydrolysis gives बीटा कीटो एसिड। पहले क्या देता है ये? बीटा कीटो एसिड विच ऑन हीटिंग, on heating loses CO2 to give ketone। बीटा कीटो एसिड on heating undergoes easy decarboxylation। डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, ग्रेट। तो अगर मैं एक और कंपाउंड लेके बताता हूं तुम्हें।
ये लेता हूं। इसमें मैं NaOH ETOH डालता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों? सोच क्या था होगा गाइस? ये देखो गाइस, ये बनेगा। यहां से OED भेजा, दूसरे मॉलिक्यूल से हमने हाइड्रोजन भेजा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन भेजा। मतलब एक से हमने ये बनाया, ठीक है ना गाइस, और दूसरे वाले का ये हटा के इसको इसमें ज्वाइन कर दिया। मतलब मैं बनाऊं क्या? यहां से OED भेजा, यहां से H भेजा और इसको इधर ज्वाइन कर दिया। अब समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? एक से H भेजा, अल्फा कार्बन का H, दूसरा वाले से OR डैश बाहर फेंका। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड वी ज्वाइन द टू। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। एंड दिस ऑन SCO प्लस हीट क्या देगा बच्चों? CH2CH3 बन जाएगा। पहले इसका COH और ETOH बनेगा, COOH और ETOH। ETOH भी बनेगा इस साइड पर SCO प्लस करने पे, और जो COH है उसका फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा ही हट जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट। मतलब यहाँ पे हमारा जब हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो एक ETOH और COH बन रहा था, और फिर COH पूरा हट गया। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अगर मैं ये लेता हूं, तो क्या होगा गाइस? बच्चों देखो, तुम पहले ये बना दोगे। तो जहाँ पे दो दो सी एच हाइड्रोजन थ्री नहीं है, डैश है वहां दो से हाइड्रोजन हटेगा। नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं है। तुमने ये तो बना दिया, ये तो बना दिया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? मैं एक काम करता हूँ, इसका ऐसे नहीं बनाता, मैं इसका ऐसे बनाता। ठीक है बच्चों? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो हमारा ETO माइनस है वो हाइड्रोजन कहां से लेके जाए? समझ में आया नहीं आया? ETO माइनस फॉर्म शुड टेक आउट हाइड्रोजन, और यहाँ पे इधर हाइड्रोजन है। लेफ्ट वाली का हाइड्रोजन लिया है, उतना ये स्ट्रांग नहीं ETO माइनस। नहीं, ये वाला यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो दैट यहाँ पे आसानी से निकल जाता हाइड्रोजन, लेकिन लेफ्ट वाला इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस टू रिमूव द लेफ्ट वाला हाइड्रोजन। तो आइडिया इज इसमें तुम्हारा रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड। रिएक्शन नॉट फेवर्ड, नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका EDO माइनस को हाइड्रोजन ले आना है, हाइड्रोजन ले आने का स्कोप नहीं है। इट विल रिवर्ट बैक टू गिव द ओरिजिनल एस्टर, ओरिजिनल एस्टर बन जाएगा वापस, हो ही नहीं पाएगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन नॉट अवेलेबल। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता
हमारे पास, तो हम शायद कर देते, जो कि नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू मिक्स्ड या क्रॉस इक्वेशन कंडेंसेशन। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कौन सा जिस ये ये सी माइनस, सी पे नेगेटिव, आर ओ माइनस की बजाय सी माइनस ले लो। ठीक है ना गाइस, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। एस्टर 1 प्लस एस्टर 2 बेस ले लिया, तो बच्चों दो सेल्फ प्रॉड बनेंगे, दो क्रॉस बनेंगे। हाँ है ना। अगर दोनों एस्टर डिफरेंट है, यू विल गेट टू सेल्फ टू क्रॉस। एग्जांपल लेता हूं मैं। ETO माइनस ETOH। बोलो गाइस क्या बनेगा। सी एच सी यहां से OET हटाओ, यहां से H हटाओ और ज्वाइन। क्लियर है गाइस। दूसरे तो इसको मैं बनाता हूं पहले। चार एक दूसरे प्लस यहां से हाइड्रोजन भेजा, यहां से OET भेजा और इसको इधर ज्वाइन कर दिया। यू विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 COET। ये दो हो गए हमारे क्रॉस। अब आते हैं सेल्फ। एक बार ऊपर हाँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। पहले वाले का हाथ में बना रहा हूं। प्लस अब मैं दूसरे वाले का हाथ बना रहा हूं। सेल्फ। ओके गाइस, दिस इज सेल्फ। कर लिया नोट। इसमें मेजर तो क्रॉस ही वाले कौन सा मेन हम क्रॉस करेंगे। दोनों में से दोनों ही बन सकते हैं बेटा। ठीक है। कई सारे प्रॉड बनने हैं, तो इट इज नॉट नाइस। ठीक है ना गाइस। प्रॉड्स को हमारा, अलग करने में हाँ, दिक्कत यहाँ पे हर एक की मतलब यू कैन नॉट से कि ये मेजर होगा ये माइनर होगा। क्रॉस में भी दोनों बनेंगे। ठीक है गाइस। ऑल राइट। वैसे नॉर्मली सोचा जाए तो प्लस डेल चार्ज जहां पे ज्यादा है, वहां पे अटैक जल्दी हो। है इसी को अटैक हाँ, मतलब जहां पे हमारा मतलब काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि यार इस पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, इस पे प्लस डेल चार्ज कम है। अच्छा इंडक्टिव से दो ज्यादा हाँ, चाहिए तो तुम इसका अटैक जैसे एल्डिहाइड इस के पे टोन में करवा। होता है ना कि हाँ, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ज्यादा पे है प्रेफरेंस होती है, वैसे ही जहाँ पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा होगा वहां पे अटैक जल्दी होगा, या जहाँ पे क्राउडिंग कम है वहां पे अटैक जल्दी होगा। सोचा जा सकता है। मतलब अगर आई गया क्वेश्चन कि यार एक प्लॉट सोचना है, तो थिंक लाइक दैट। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में सोचा है, एल्डिहाइड पे अटैक, वैसे ही। ओके गाइस, अब आते हैं मिक्स्ड लेजन कंडेंसेशन when one ester has alpha hydrogen and other doesn't.
Okay, let us have a look. ये हमारा है इथाइल बेंजोएट। ये हमारा इथाइल एसीटेट। और मैंने लिया, 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास है। ठीक है ना बच्चों? तो इधर से हाइड्रोजन हटाओ, इधर से ओईटी हटाओ। गुड। सर जिससे हाइड्रोजन हटता है उस पर अटैक होता है। जिससे हाइड्रोजन हटता है वो अटैक करता है। तो वो ना निकलता है। अच्छा न्यूक्लियर। क्लियर है बेटा? यहां से हाइड्रोजन हटा, ये कार्बन आयन बना, इसने इधर अटैक करा, इधर से ओईटी निकाला। समझ गए गाइस? दैट्स गुड। नेक्स्ट। 1 सेकेंड गाइस। प्रॉपर नहीं हाँ बेटा। अब पहले वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, दूसरे वाले के पास है। क्या बनाएगा बच्चों ये? हाँ है ना? यहाँ से एच हटाया, यहाँ से ओईटी हटाया। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो एक ईटीओएच और आ गया साइड पर। तो इसमें थोड़ा सा वो बनना फेवर क्योंकि सीएससी को उस पे डेल्टा नेगेटिव लगाएगा तो इतना ज्यादा भी नहीं है, कर देगा। वो तो मैं बता रहा था, रेयर केस में जब तुम्हारे पास ये पूछा गया है कौन सा मेजर है, तब हम ये सोच रहे। अदरवाइज नॉर्मल केस में हम कर देंगे। वो जो अभी मैंने बताया था कि प्लस डेल चार्ज अच्छा होना चाहिए, मतलब आइडियाज के बहुत ज्यादा डोनेटिंग हो गया, तब हम ये सोच सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में हम रिएक्शन कर देते हैं। क्लीजन कंडेंसेशन, क्लीजन एस्टर कंडेंसेशन कैन बी इजिली डन। क्लियर है गाइस? यहां से हमने एच हटाया, यहां से ओईटी हटाया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया। कर लिया नोट बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट आते हैं रिवर्स प्रॉब्लम्स। कितने और क्लास हो गया? 1 सेकेंड बेटा। रिकॉर्डिंग खराब हाँ बच्चों, रिवर्स प्रॉब्लम्स। अगर हमें ये दे रखा है, वन सेकेंड, ये है प्रोडक्ट।
ये दोनों प्रोडक्ट हैं. दिस इज योर ROH. ओके गाइस. और ये किस पे बन रहा है? क्लेजन कंडेंसेशन कर दिया हमने. A+B. फिर वो सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच वाला बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे MeO लगा हाँ, देंगे और CH पे H लगा. करेक्ट. ध्यान से देखो. इधर ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो. H भेजो अल्फा कार्बन पे और OMe को भेजो बीटा कार्बन पे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं ये बता रहा हूँ. H को भेजो अल्फा कार्बन पे और OMe को भेजो बीटा कार्बन पे. अभी लिख भी दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट. सुन लिया या नहीं सुन लिया? तो OMe प्लस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भेजा. मैं लिख देता हूं. ब्रेक अल्फा बीटा. बीटा भी जो कीटो बॉन्ड है, अल्फा बीटा कीटो बॉन्ड को ब्रेक करो. अल्फा बीटा. ओके गाइस. अल्फा और बीटा कीटो का बॉन्ड ब्रेक करो. एंड हाइड्रोजन टू अल्फा कार्बन एंड OR टू बीटा कार्बन. समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाइड्रोजन टू अल्फा कार्बन एंड OR टू बीटा कार्बन. ROH में H को भेजो अल्फा कार्बन पे और OR को भेजो बीटा कार्बन. क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड. अच्छा बच्चों, इसमें क्या बनेगा? क्या करेंगे गाइस, क्या बनाएंगे? सर CH3 वाले से H है और OET. करेक्ट. मैं एक काम करता हूं. मैं इसमें एक और कार्बन जोड़ देता हूं. ये बना देता हूं. 1 सेकेंड गाइस. 1 सेकेंड. कि उसके बाद एक स्टेप और बढ़ा दूंगा मैं रिएक्शन का. 1 सेकेंड बच्चों. हाँ. अब क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा गाइस. ये बनेगा नहीं बनेगा? यहां से H भेजा, यहां से OED भेजा, इसको इधर ज्वाइन कर दिया. गुड. अब मैं SCO प्लस हीट करूंगा तो क्या बनेगा? हो गई H2 दोनों जगह बनता है. दोनों तरफ COH बन जाएगा और दो EDOH बनेंगे. अब हीट करने में क्या होगा? डू यू रियलाइज ये मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव है? CO2 निकल जाता है. CO2 निकल जाएगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? NHS में बीटा कीटो नहीं बनता. पहले ये बन रहा था. पहले ये बन रहा था. हाँ है ना? बोलो गाइस. SCO प्लस डालने पे ये बन रहा था. अब हीट करने पे CO2 बाहर निकल जाएगा. CO2 बाहर निकल जाएगा. समझ में आया नहीं आया बच्चों? हीट करने में एक ही निकलेगा. हाँ, एक CO2 बाहर निकलता है बेटा. अच्छा हाँ. मैं नॉलेज था. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड. ग्रेट राइदर. ओके.
अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन बच्चों, लेट अस स्टार्ट। ये पहले आ रखी है ये नाम आपने पहले भी लिखवाया है। ना? आई डोंट थिंक सो। नहीं यार, सेम नाम लिखवाया है। नहीं, किसी और रिएक्शन क्लेजन ये पता नहीं कुछ था नहीं, ना पे पता नहीं, नाम लिखवाया है। पता नहीं, कोई बात नहीं, अब लिख लो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। गाइस लेट अस स्टार्ट। ये लिया मैंने, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई में आ रखा है इस टाइप का। ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, ध्यान से देखो गाइस, तो एक यू जस्ट हैव टू फील इट आउट कि यार ये उसी टाइप की रिएक्शन होगी जैसे हमने अभी तक हम क्या ले रहे थे, आर ओ माइनस आर ओ एच। अब इस बार हम ले रहे हैं एन एच ई टी ओ एच। तो यहाँ पे आर ओ माइनस का काम कौन कर रहा है? एच माइनस, एन एच का एच माइनस, एन ए प्लस एच माइनस। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस टाइम वी आर टेकिंग एन एच ई टी ओ एच instead of instead of NaOET ETOH। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है? क्या बनेगा? ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इधर तुम बनाओ कार्बन आयन, इधर अटैक करवा दो, मतलब इस सी पे अटैक करवा दो। तो कितने की रिंग बनेगी गाइस? 1 2 3 4 5। या इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेकेंड। 1 2 3 4 5। You will get a ring of 5 बच्चों। 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड हो, और 5 के साथ क्या अटैच है? COET। दैट्स गुड। फिर इसमें जो NaH है तो इसमें H माइनस मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह है ना, हाँ, H माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट। वो कार्बन आयन बनाता है हाँ हाइड्रोजन बेटा, बॉन्ड। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। अब SCO प्लस हीट करूंगा मैं तो CO2 निकल जाएगा। दैट इज वेरी गुड। इट विल गिव यू दिस बच्चों, डबल बॉन्ड हो गया। दैट इज करेक्ट। पहले COET का COH हुआ, फिर CO2 बाहर निकल गया। ग्रेट। हाँ बेटा, बिल्कुल, क्यों नहीं। और ऊपर करना है, हाँ बस। कर लेना। कर लिया नोट? अब अगर मैं बाई एक मिनट चांस, सर, एक मिनट में तो हाँ बेटा, कर लो नोट, नोट कर लो तो बता देना। कर लो सर। ऑलराइट। इसमें मैं NaCTOH लूंगा तो क्या होगा गाइस? इस बार 6 की रिंग बन जाएगी, करेक्ट।
Clear to everybody or not? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You'll get a ring of 6. 1 पे डबल बॉन्ड हो, 6 पे COET. SCO प्लस COH बना देगा. और हीट हमारा CO2 निकाल देगा. समझे या नहीं समझे बच्चों? That's good. A question. Diethyl oxalate. Diethyl oxalate plus diethyl adipate. NaOET दे मारा हमने. ने दिया A. SCO प्लस हीट ने दिया B. OH माइनस H3O प्लस के बाद क्या बनेगा? एक चीज हाँ बेटा. तो जो पिछले वाले में है इसमें हम नेगेटिव तो कई बना सकते हैं ना कार्बन है. हाँ बेटा, कहीं भी बना सकते थे. हाँ, कहीं भी बना सकते थे. यहाँ पे इट मेक्स नो डिफरेंस कि तुम यहाँ पे कार्बन आयन बना के यहाँ पे अटैक करवाओ या यहाँ पे कार्बन आयन बना के यहाँ पे अटैक करवाओ. दे बोथ आर इक्विवेलेंट. क्लियर है गाइस? गुड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर बनाना. कंपाउंड्स, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बनाना. ऑक्सैलिक एसिड बनाओ और फिर डाइथाइल ऑक्सिलेट बनाओ. फिर एडिपिक एसिड बनाओ, डाइथाइल एडिपेट बनाओ. अब NaOET लो. क्या होगा बच्चों? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से OET जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से OET जाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कितने की रिंग बन जाएगी गाइस? ध्यान से देखो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. समझ गए गाइस? 1 सेकेंड बच्चों. ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे COET, यहाँ पे COET. दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 और 4 पे COET, 5, 6 पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड. SCO प्लस हीट करने पे क्या होगा? तो मैकेनिज्म फिर से बताने का. बेटा यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से OET गया, इधर इसको इससे ज्वाइन कर दिया. यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ से OET गया, इनको ज्वाइन कर दिया. मतलब if I have to number it, I'll be numbering it like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर. बताओ. गुड. होल्ड ऑन अ सेक बेटा. SCO प्लस हीट क्या करेगा?
दोनों COH बनेंगे, दोनों CO2 बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा। नेक्स्ट नहीं पता चलने वाला, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि है ही ऐसी रिएक्शन। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट याद है, डाई कीटो। एक काम करो, एल्डिहाइड कीटोन खोलो और उसके अंदर बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट देखो। हाँ, बेंजोइन के बाद, लुक एट दैट, एक बार देखो गाइस। हाँ बेटा, बेकमैन से पहले था, बैकमैन से पहले था। देखो बच्चों, हैव अ लुक एट दैट। हाँ वही है, वही है, वही है, इससे इससे पहले। ये थी ना मेजर मेजर। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या है ये नेक्स्ट पेज पे जाओ, साइक्लिक में देखो, अब दिख रहा है। बिल्कुल हिट नहीं करेगा, बिल्कुल हिट करता ही नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, गैस प्लीज आवाज नहीं। OH को मैंने इधर हिट करा, या ऊपर हिट कर देता हूँ, OH को इधर हिट करा, हिट कर दिया। जहां पे OH हिट करेगा वो क्या बन जाएगा, COH। CO यहां से ये ग्रुप माइग्रेट करके इधर जाएगा और इसका बन जाएगा OH, O- टू बी एग्जैक्ट। हाँ बेटा, करेक्ट। यहाँ पे हमारी 5 की रिंग बनेगी, पहली चीज। यहाँ पे पहले बना इस पे, ये इधर शिफ्ट कर चुका है और ये COH बन चुका है। 1 सेकेंड, एक तो मुझे इसे है ना थोड़ा दूर बनाना चाहिए। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक बच्चों, देखते आओ। ये COH बना और ये O- बना। क्लियर है गाइस, जब ये शिफ्ट करा, जब ये यहां से माइग्रेट हुआ तो ये O- बना, और फिर हम H को यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे। याद है नहीं याद है गाइस? तो यू विल गेट CO- एंड OH। और अब जब तुम HCO+ करोगे तो क्या होगा, ये तो OH- से हुआ, HCO+ से COH बन जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये जो था, दिस वाज बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। क्लियर और नॉट? गुड। अब हाँ बेटा, नोट इट डाउन। 3 क्वेश्चन और कराऊंगा एंड वी आर डन। कर लिया नोट गाइस? गुड। अब इसको देखो, फटाफट करते आना।
फिर एल्कीन बन जाएगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड CH एसिड बन जाएगा। हॉट एसिडिक केमनोफोर है बेटा। हॉट CHO पे सब छोड़ते हैं। सीएचओ भी तो हम रिडक्टिव ओजोन लिसिस, फिर ऑक्सीडाइज करते हैं वो तो हम रिडक्टिव ओजोन लिसिस में सोचते हैं सिर्फ। नहीं, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वो लगाया था या फिर डायरेक्ट एसिड पहुंच जाए। हम इसको डायरेक्ट मतलब एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड का एसिड कर देंगे। एल्डिहाइड का एसिड हाँ, एल्डिहाइड पे नहीं छोड़ते। एल्डिहाइड में नहीं छोड़ते। हॉट एसिडिक केमनोफोर गोज टिल एसिड। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या करेगा? एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा ETOH के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? ETO ने लिया है, कार्बन आयन बनकर हाँ, अटैक हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे अटैक हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लेजन कंडेंसेशन यहाँ पे आ गया हमारा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट्स गुड। ये बना देगा। अब दो क्वेश्चन ऐसे जो तुमने करे हुए हैं, फटाफट बताना बच्चों। क्या देगा बच्चों? बेरियम सॉल्ट वाला है ना। हाँ बेटा, हाँ हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। पहले एसिड और बेस से तुम्हारा सॉल्ट बन जाएगा, और CO2 और फिर हीट करने पे BaO और CO2 बाहर निकल जाएगा। करेक्ट, BaO बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया, और ये ज्वाइन कर गया। हाँ है ना बच्चों? गुड। और तुम्हें ये याद है गाइस? CH2N2 की आदि क्या देता था? हमने जो कार्बीन की रिएक्शन देखी है वो एल्कीन क्या देखी है? तो इस कीटो फॉर्म को इनॉल में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले। फिर वो डबल बॉन्ड जब आउट ऑफ द लोन। अब कार्बीन के साथ क्या होगा? प्रोडक्ट पूछा गया ना, मैं इधर बनाता हूँ। पहले हमने ये बनाया, फिर CH2N2 के साथ हमें पता है क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा। अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। चार्जेस कैसे बनाएंगे बच्चों? इधर पॉजिटिव बनाओ, इधर नेगेटिव बनाओ। हाँ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर डाल देगा। अनस्टेबल नहीं मतलब वो वहां पे नहीं कर सकता नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज डोनेटिंग ग्रुप, हाँ तो जहां पे पॉजिटिव होगा वहीं पे डोनेट करेगा ना वो। जैसे नेगेटिव डोनेट कर दे
लोन पेयर सिंगल नेगेटिव कैसे रेजोनेंस करोगे बेटा, कैसे डोनेट करेगा ऑक्सीजन? पॉजिटिव है, ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब एक तो 6 की रिंग बन चुकी। ठीक है गाइस, लेट मी नंबर इट ऑल्सो। 1 2 3 4 5 6। ये 1 मान दो, 1 पे डबल बॉन्ड हो चुका है, ओ पे पॉजिटिव आ चुका है, और 5 पे क्या था? नेगेटिव। ये जो एच की मूवमेंट हो रही है, जो एच की मूवमेंट हो रही है वो यहां से यहां हो रही है। समझे या नहीं समझे गाइस? एच की मूवमेंट हमने यहां से यहां करवा दी, तो बेसिकली ये बन जाएगा जो मैंने अभी बनाया। इट इज अ केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। इट इज अ केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? समझे या नहीं समझे? लोन पेयर दिया तो वो वहां से हाइड्रोजन जा रहा है। हाँ बेटा, लोन पेयर हाँ ऑक्सीजन अपना लोन पेयर था, दिया तो ओ पे पॉजिटिव आ गया, उसने H प्लस बाहर फेंक दिया जो कि यहाँ पे चला गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एवरीबॉडी मीन्स एवरीबॉडी, हर एक को क्लियर हो गया ना? दैट्स गुड, ग्रेट। बस इतना ही रखते हैं बच्चों, बस तो इतना ही रखते हैं पहले आज। जो आपने लिखा हाँ था वो टॉटोमराइज करके दिखाया था आपने। हाँ बेटा करेक्ट, जो पहले जो मैंने बनाया था यहाँ से यहाँ पे गया था, दैट वाज टॉटोमराइजेशन। कीटो से मैं इनॉल पे गया समझाने के लिए। मैंने उस सी डबल बॉन्ड होगी जगह सी डबल बॉन्ड सी बनाया पहले। समझ गए बेटा? यस सर। ऑलराइट।